नमस्ते, स्टैट्स चैट के एक और अध्याय में आपका स्वागत है। क्रिकेट नेक्स्ट पर हम आपको बताएंगे इस शख्स की स्टैटिस्टिकल असलियत कि भारत के लिए क्या ये अश्विन रहे हैं या नहीं। अब क्रिकेट नेक्स्ट पर अश्विन के फादर ने पहले ही बात करके कहा कि अश्विन को लगा कि उन्हें जलील किया गया क्योंकि और इसलिए उन्होंने यकायक क्रिकेट जगत से, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। द अदर एस्पेक्ट इज दैट इवन बिफोर ही लेफ्ट for the Australia tour, Ashwin somewhere had made it clear that he will want to travel only if he is going to play all the matches. और ऐसा हुआ नहीं क्योंकि पर्थ के टेस्ट में उन्हें खिलाया नहीं गया और उसके बाद रोहित शर्मा खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कह चुके हैं कि पर्थ के टेस्ट के बाद ही अश्विन संन्यास लेना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें मनाया और कहा कि तुम पिंक बॉल वाला एडिलेड वाला टेस्ट खेलो और उसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है। तो कहीं ना कहीं क्या अश्विन इस बात से रुष्ट हैं कि उन्हें वो इज्जत नहीं दी गई जिसकी वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं। लेकिन 38 वर्षीय अश्विन ने क्या भारत के लिए अश्विन का काम किया है या नहीं, आइए आपको नंबर्स के थ्रू बताते हैं स्टैट्स चैट के इस अध्याय में। सबसे पहले अश्विन का अगर करियर देखें तो टेस्ट उन्होंने ज़्यादा खेले हैं बनिस्बत ओडीआईज और टी20 के, लेकिन तीनों ही फॉर्मेट्स में उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। टी20 में अगर ओडीआईज में 33 का एवरेज, टी20 में 23 का एवरेज काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप देखिए टेस्ट का उनका एवरेज 24 का है। इकोनॉमी रेट देखिए कितने माइजरली वो टेस्ट में रहे हैं। ओडीआईज में भी उन्होंने उनका औसत जो है इकोनॉमी रेट जो है 5 से नीचे है और टी20 में भी 7 से नीचे का इकोनॉमी रेट होना बहुत सही माना जाता है। ओवरऑल अगर आप देखें नियरली 51% उनका स्ट्राइक रेट रहा है। फिनोमिनल करियर बेस्ट 7 for 59 और इन ओडीआईज 4 for 25, 4 for 8 इन टी20। तो काबिल तारीफ है इनका ग्लोरियस करियर और कई सारे इनके फेदर्स हैं इन हिज कैप in terms of the speed at which he has taken wickets, 5 fours plus and also getting to 537 wickets in just 106 tests is also commendable. देखिए ये कहाँ पर आते हैं अंक तालिका में, अगर आप देखें तो सबसे आगे मुथैया मुरलीधरन है, उनके पीछे शेन वॉर्न है, जेम्स एंडरसन है, लेकिन इन सब ने अश्विन से कई ज़्यादा टेस्ट खेले हैं। अनिल कुंबले एकमात्र भारतीय बॉलर हैं जो कि अश्विन से आगे और इस लिस्ट में दिखते हैं। दो ही भारतीय बॉलर्स हैं, अश्विन और अनिल कुंबले, और अनिल कुंबले के ठीक पीछे नेथन लियोन है। लेकिन अगर आप ओवरऑल टेस्ट प्लेड देखें तो इन बाकी प्लेयर्स ने कई सारे ज़्यादा टेस्ट कंपेयर टू अश्विन खेले हैं। अब बंडल ऑफ विकेट्स में अगर आप देखें तो इनके पास सेकंड हाईएस्ट 5 विकेट हॉल्स इन टेस्ट क्रिकेट हैं। हाईएस्ट मुथैया मुरलीधरन के पास है, लेकिन अश्विन के पास 537 विकेट्स में से 37 टाइम्स ही इज टेकन 5 विकेट हॉल्स। यानी कि जब अश्विन चले हैं बाय डिफॉल्ट उन्होंने कई सारे 9 विकेट्स बटोरे हैं और साथ ही बिकॉज ऑफ दिस उनका कंट्रीब्यूशन टू इंडियाज विंस वो भी बढ़ना चाहिए। क्या आंकड़े कहते हैं आपको दिखाता हूं, लेकिन सेकंड ओनली टू मुथैया मुरलीधरन हु हैज 67 5 विकेट हॉल्स, ही हैज 37 टाइड विद शेन वॉर्न। लेकिन आप देखिए नंबर ऑफ टेस्ट प्लेड, शेन वॉर्न 145 एंड अश्विन इज 106। तो ये डिफरेंस उनका रहा है कि कन्वर्जन उन्होंने कितना बढ़िया किया है। अनिल कुंबले का भी 35 टेस्ट विकेट हॉल्स है लेकिन 132 टेस्ट। चलिए इस लिस्ट में कहां आते हैं। अश्विन हैज बीन द 9th फास्टेस्ट टू 50 विकेट्स इन टेस्ट, 7th फास्टेस्ट टू 100 विकेट्स इन टेस्ट, 5th फास्टेस्ट टू 150 विकेट्स इन टेस्ट। लेकिन 150 टू 300 के बीच में या 150 टू 350 के बीच में इन्होंने सडनली एक्सीलरेटर पे पांव रखे और अब देखिए ही इज द 3rd फास्टेस्ट टू 200, first fastest or the fastest to 250 wickets in test cricket, fastest to 300 wickets in test cricket and the fastest to 350 wickets in test cricket, and he is the second fastest to 400 wickets in test cricket and the second fastest to 450 wickets in test cricket and the second fastest to 500 wickets in test cricket। तो यानी कि एक बार इन्होंने गाड़ी गियर में आ गई तो उसके बाद आप देखिए कि 200 विकेट से लेकर 150 विकेट से लेकर 500 विकेट के बीच में इन्होंने अपनी रफ्तार बढ़ाई है। और कहा जाता है कि वही टाइम था कि करीब 2015-16 से लेकर 2018-19 के बीच में उनका जो पीक था वहीं पर उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट बटोरे और उसके बाद जब भी वो शिरकत में आए टेस्ट में उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया। अब देखिए क्यों लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ वो नाइटमेयर सिद्ध हुए हैं। कई सारे अलग बॉलर्स हैं, जेम्स एंडरसन पेस बॉलर, स्टुअर्ट ब्रॉड पेस बॉलर, तो मुरलीधरन 191 साउथ पॉज को उन्होंने आउट किया, नेथन लायन ने 188 साउथ पॉज को आउट किया, लेकिन रविचंद्रन अश्विन ने 268 जो साउथ पॉज हैं यानी लेफ्ट हैंडर्स हैं उनको उन्होंने आउट किया है। यानी कि एक ऑफ स्पिनर की बॉलिंग एक लेफ्टी को लेग स्पिन की तरह आती है, लेकिन और वहीं पर उन्होंने सबसे ज़्यादा वो कारगर सिद्ध हुए हैं। और देखिए इसका फ़ायदा भारत को हुआ है।
he's been phenomenal against left-hand batsmen across teams. That's what he's been able to do. All-rounder, मैं तो ये कहता हूँ, खुलकर कहता हूँ, तमिलनाडु के लिए ओपनिंग करते थे, बैटिंग करते थे, फर्स्ट क्लास इनकी रणजी 100s भी थे, as he even broke into the side. और मुझे नहीं लगता कि उनको जो उनकी बैटिंग की क्षमता है उसको पूरी तरह यूटिलाइज किया गया है। कई बार ऐसा हुआ है कि उनकी बैटिंग ने भारत को जीत दिलाई है। आप देखिए कि जो टेस्ट हुआ था पिछली बार जब भारत ने दौरा किया था ऑस्ट्रेलिया का, डाउन अंडर सीरीज थी, वो जो टेस्ट मैच बहुत ही क्रिटिकल टेस्ट मैच था एडिलेड में, जहां पर उन्होंने ड्रॉ के लिए रोक लिया और भारत को एक डेंजरस सिचुएशन, जहां विकेटें गिर गई थी, 45 ओवर बचे थे फाइनल डे के सेशन में, उन्होंने और हनुमा विहारी ने चोटिल होने के बावजूद उन्होंने भारत को बचाया था, उस मैच को ड्रॉ कराया था, जिसके बाद भारत अगले 2 टेस्ट जीतकर उससे सीरीज घुमा दिया था और वो सीरीज जीत के आ गए थे। अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेडिक्टेड विन था। 2 इंजर्ड प्लेयर्स हु केम गुड। इनफैक्ट मुझे याद है अश्विन उसके बाद अगला टेस्ट खेले ही नहीं थे क्योंकि वो इतने चोटिल थे। और फिर आप T20 वर्ल्ड कप कैसे भूल सकते हैं, जहां विराट कोहली और वो खड़े हुए थे और सबको विराट कोहली के शॉट्स याद हैं, लेकिन अश्विन ने जो वेल लेफ्ट किया और उसके बाद लॉफ्टेड ड्राइव किया जिसने भारत को जीत दिलाई, वो सेंस कि वहां प्रेजेंस ऑफ माइंड और काम जो वो लेके आए, इट्स जस्ट फिनोमिनल एंड दैट्स व्हाई ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स। और फिर विन लॉस रेशियो की मैं बात करूं, 5 विकेट हॉल्स आप देखें, लेफ्ट हैंडर्स के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट देखें और विकेट टेकिंग एबिलिटी देखें, तो देखिए इनकी जो विन लॉस रेशियोज हैं, अगर आप देखें, इट मैचेस सम ऑफ द बेस्ट इन द बिजनेस। रविंद्र जडेजा, उमेश यादव, मुरली विजय, इन्होंने कम मैचेस खेले, लेकिन 106 100+ टेस्ट खेलने के बाद वो चेतेश्वर पुजारा के बराबर आते हैं इन टर्म्स ऑफ द विन लॉस रेशियो कि जब वो परफॉर्म करते हैं टीम को जीत हासिल होती है। देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर मोस्ट टेस्ट विन 72, विराट कोहली 62, रविचंद्रन अश्विन 61। सो एवरी टाइम ही हैज परफॉर्म, ही हैज बीन पार्ट ऑफ 61 टेस्ट विन्स in the 106 tests he has played, and that's because he's also performed. So the win-loss ratio is also very, very superior, and that's why उन्हें Ash Win भी कहा जाता है। अब मैच विनर है कि नहीं, मोस्ट विकेट्स इन टेस्ट विन्स, ये आंकड़ा और उसको अंडरलाइन करता है। देखिए 537 टेस्ट विकेटों में से 374 उन्होंने तब लिए हैं जब भारत ने मैच जीता है। तो ही हैज परफॉर्म्ड एंड दैट्स हाउ दिल्ली। इट्स ऐसा नहीं है कि उन्होंने इतने टेस्ट खेले वो जीत गए क्योंकि किसी और ने परफॉर्म किया और वो जीत गए, ना, उन्होंने परफॉर्म किया। लुकिए ना, अगर आप इनकी स्ट्राइक रेट देखें तो 70 के करीब उनकी स्ट्राइक रेट 70% की है। बहुत कम प्लेयर्स हैं जो ऐसा कर पाए हैं। भारत के लिए तो सबसे बेहतरीन बॉलर्स में वही दिख रहे हैं इन अमंग्स द एंटायर लिस्ट। सो दैट्स व्हाट द स्टैटिस्टिक्स से। द अदर थिंग, मोस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड्स इन टेस्ट क्रिकेट कितने हैं रविचंद्रन अश्विन के पास? 11 इन 44 सीरीज उन्होंने खेली हैं, जिसमें से उन्होंने 11 में ही इज बीन प्लेयर ऑफ द सीरीज। एंड देन हु एल्स? मुतैया मुरलीधरन, आउट ऑफ 61 सीरीज ही इज इन 11, 61 सीरीज, जैक्स कालिस इज इन 9, इमरान खान 28 सीरीज खेलने के बाद 8। तो ये परसेंटेज जो कन्वर्जन है सेकंड ओनली टू इमरान खान है। और आप देखिए 33, रिचर्ड हैडली 8 of 33, this is 11 of 44, so second only to Imran Khan in terms of player of the series with a number of series played. Again, Ravichandran Ashwin is just phenomenal in test cricket. अब ट्रू चैंपियन है कि नहीं, देखिए 2011 वर्ल्ड कप विनिंग टीम का हिस्सा थे, अमेजिंग कंट्रीब्यूशन देयर। फिर 2013 चैंपियंस ट्रॉफी, अगेन याद है इंग्लैंड के खिलाफ वो मैच था, लास्ट ओवर 15 रन चाहिए थे, धोनी ने बॉल फेंका किसको? अश्विन को। अश्विन ने बॉलिंग की, 9 रन दिए, मैच जिताया। ये लीजिए एक और ट्रू सेंस ऑफ द चैंपियन। आईपीएल परफॉर्मेंसेस हमने क्यों नहीं दिखाए हैं? क्योंकि वो अभी भी आईपीएल खेल रहे हैं, वहाँ तो अभी रिटायर हुए नहीं। टेस्ट, ओडीआई और T20 इंटरनेशनल से रिटायर हुए हैं। रविचंद्रन अश्विन, ट्रूली स्पेशल, ट्रूली अश्विन।